हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो पर। मां स्कंदमाता की कहानी। नवरात्रि के 5वें दिन मां दुर्गा के जिस स्वरूप की पूजा की जाती है उन्हें स्कंदमाता कहते हैं। ये स्वरूप मातृत्व और वात्सल्य की पराकाष्ठा है। उनका नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। स्कंद, जो भगवान कार्तिकेय मुरुगन का नाम है, और माता, जिसका अर्थ है मां। चूंकि उन्होंने भगवान स्कंद को जन्म दिया था, इसलिए वे स्कंदमाता कहलाई। पौराणिक कथा के अनुसार जब तारकासुर नामक राक्षस का आतंक चारों ओर फैल गया था, तब देवता, ऋषि और मनुष्य सभी उससे त्रस्त थे। तारकासुर को यह वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल भगवान शिव और मां पार्वती के पुत्र के हाथों ही हो सकता है। सभी देवता और ऋषिगण इस समस्या के समाधान के लिए मां दुर्गा, पार्वती, के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे जल्द से जल्द एक ऐसे पुत्र को जन्म दे जो इस दुष्ट राक्षस का संहार कर सके। देवताओं की पुकार सुनकर मां पार्वती ने अपने तेज और संकल्प से भगवान स्कंद, कार्तिकेय, को जन्म दिया। स्कंद माता ने एक शिशु रूप में भगवान स्कंद को अपनी गोद में लिया हुआ है। वो अपने भक्तों को ये संदेश देती है कि उनका मातृत्व ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। वह बालक स्कंद को युद्ध कलाओं में निपुण बनाने के लिए उनका पालन पोषण करती है। जब स्कंद बड़े हुए तो उन्होंने देवताओं का नेतृत्व किया और तारकासुर का वध करके ब्रह्मांड को उसके आतंक से मुक्त कराया। इसलिए भगवान स्कंद को देव सेनापति भी कहा जाता है। स्वरूप और महत्व। स्कंद माता 4 भुजाओं वाली है। वो अपनी ऊपरी दाहिनी भुजा में भगवान स्कंद को गोद में लिए हुए है और निचली दाहिनी भुजा में कमल का फूल धारण करती है। उनकी ऊपरी बाई भुजा वर मुद्रा में है और निचली बाई भुजा में भी कमल का फूल है। उनका वाहन सिंह है, लेकिन वे स्वयं कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए उन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। स्कंद माता की उपासना से भक्तों को मातृ स्नेह की प्राप्ति होती है। उनकी पूजा करने से संतान सुख मिलता है और व्यक्ति को बल, बुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह भक्तों के लिए मोक्ष के द्वार खोलती है और उन्हें जीवन के दुखों से मुक्त करती है। बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।